मेघालय की उन्हीं सर्द और खामोश वादियों में जहां कुछ समय पहले राजा रघुवंशी ने अपनी प्रेमिका सोनम के साथ सुनहरे भविष्य के सपने देखे थे, आज वहां खौफ और विश्वासघात की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी और उसके साथियों को लेकर उसी जगह पहुंची जहां इस हत्याकांड की नींव रखी गई थी। मौका था सीन रिक्रिएशन का, जिसका मकसद था उस खौफनाक मंजर के हर एक पल को फिर से जीना ताकि साजिश की परतें खुल सकें। यह वही जगह थी जहां सोनम का वह रूप दुनिया के सामने आया जिसे शायद राजा ने अपनी आखिरी सांसों में देखा होगा। एक ऐसा रूप जो प्रेम के नकाब के पीछे छिपा था। साजिश का पर्दाफाश। एसआईटी की जांच में सामने आई सच्चाई। लंबे समय से चल रही जांच और अटकलों के बाद इस मामले की तहकीकात कर रही विशेष जांच दल एसआईटी ने आखिरकार उस रात का सच सामने रख दिया है। यह खुलासा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है जिसमें हर किरदार की भूमिका पहले से तय थी। एसआईटी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि राजा का कत्ल एक सोची समझी साजिश का नतीजा था और इसे अंजाम देने में हर आरोपी का एक निश्चित रोल था। जांच में यह बात सामने आई कि सबूत मिटाने की पहली कोशिश के तौर पर राजा का मोबाइल फोन सोनम और एक अन्य आरोपी विशाल ने मिलकर तोड़ा था ताकि डिजिटल दुनिया में मौजूद उनके रिश्ते और राजा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। ये हमेशा के बाद। लेकिन असली वहशत तो उस वक्त शुरू हुई जब राजा पर जानलेवा हमला हुआ। एसआईटी के अनुसार राजा रघुवंशी पर एक के बाद एक कुल 3 जानलेवा वार किए गए थे। पहला वार विशाल चौहान ने किया, जिसने इस खूनी खेल की शुरुआत की। दूसरा वार इसके बाद आनंद नाम के आरोपी ने राजा को निशाना बनाया, जिससे वह और भी कमजोर पड़ गया। अंतिम और निर्णायक वार इस साजिश के तीसरे किरदार आकाश ने किया, जिसने राजा की जिंदगी का अंत सुनिश्चित कर दिया। इस पूरी हैवानियत के दौरान सोनम घटना स्थल पर एक खामोश दर्शक बनी सब कुछ देखती रही। उसकी आंखों के सामने उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा जा रहा था और वह वहां मौजूद थी। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर राजा के शव को नीचे फेंक दिया, यह सोचते हुए कि उनका राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पुलिस अब भी उस दूसरे चाकू की तलाश कर रही है जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया था। क्यों का सवाल। प्रेम कहानी के पीछे करोड़ों का काला कारोबार। पुलिस हिरासत में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा समेत सभी 5 आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। पुलिस उनके दिए गए तर्कों और अपराध की वजहों से कतई संतुष्ट नहीं है। जांच अधिकारियों का मानना है कि जो कहानी सतह पर दिख रही है वह असली मकसद पर पर्दा डालने की एक कोशिश मात्र है। असली और चौंकाने वाला खुलासा तो अभी होना बाकी है। इस मामले में उस समय एक नया मोड़ आया जब राजा और सोनम का एक आखिरी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दोनों इंदौर से शिलोंग के सफर के बाद जंगल में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, मानो किसी अनहोनी की ओर कदम बढ़ा रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा भूचाल तो सोनम से जुड़े वित्तीय खुलासे ने लाया है। जांच में पता चला है कि जब यह कपल इंदौर से शिलोंग के लिए निकला था तो सोनम अपने साथ करोड़ों रुपए की नकदी लेकर गई थी। यह रकम कहां से आई और इसका मकसद क्या था, यह अब जांच का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। इस भारी भरकम रकम ने पूरे मामले को एक साधारण प्रेम प्रसंग में हुए अपराध से कहीं आगे एक बड़े वित्तीय घोटाले की ओर मोड़ दिया है। ईडी की एंट्री और हवाला का मकड़ जाल जैसे ही करोड़ों रुपए की बात सामने आई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी इस जांच में शामिल हो गया। ईडी अब इस मामले में हवाला कारोबार के एंगल से पड़ताल कर रही है। शक है कि सोनम और उसके साथी एक बड़े हवाला नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इस सिलसिले में सोनम का भाई गोविंद भी जांच के घेरे में आ चुका है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी राज कुशवाहा के बैंक खातों की जांच में लाखों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं, जिसने इस शक को और भी गहरा कर दिया है। कुल मिलाकर राजा हत्याकांड की कहानी अब सिर्फ एक प्रेम, धोखे और हत्या की कहानी नहीं रही, बल्कि यह करोड़ों के काले कारोबार, हवाला और एक गहरी साजिश की कहानी बन चुकी है। एसआईटी ने यह तो साफ कर दिया है कि राजा को कैसे मारा गया, लेकिन उसे क्यों मारा गया, इस सवाल का जवाब अभी भी कई रहस्यों में उलझा हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यह देखना होगा कि इस मामले की अगली परत के नीचे कौन सा नया और चौंकाने वाला सच छिपा।